लगभग हरेक व्यक्ति ये मानता है कि पुलिस करप्ट हैगी आ और बहुत से ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ चौकी इंचार्ज ਨੂੰ 50,000 रुपये रिश्वत लेंदे हुए CBI तो रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। पर उस चौकी इंचार्ज का तो कुछ नहीं बिगड़िया। 17 साल बाद वो चौकी इंचार्ज एज ए इंस्पैक्टर अपनी नौकरी ते बहाल हो गया। दूजे पासे जिहड़ा कंप्लेनेंट सीगा उस दे 17 सालों विच कितना बुरा हाल होया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद। अरविंद जी, मेरे याद है 2008 के करीब का ये मामला है जिस टाइम 50,000 रुपये रिश्वत लेंदे हुए CBI ने, CBI एक सेंटर दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्हें चंडीगढ़ पुलिस नीलम एक पुलिस पोस्ट है जिहड़ी कि सैक्टर 17 च है, उसके इंचार्ज संजीव शर्मा नूं 50,000 रुपये रिश्वत लेंदे हुए फड़िया सीगा। ये बिल्कुल गल ठीक है ना? बिल्कुल सही है बात है जी। और मेरे ख्याल 50,000 रुपया उन्होंने शायद सौते ही लेता सीगा जी। इस मामले च कंप्लेंट तुसी हो? बिल्कुल बिल्कुल। चौकी का जो गेट बंद करके अंदर लिए गए थे, कटारिया के थ्रू लिए थे, जो वहाँ 17 सेक्टर का मार्केट का प्रेसिडेंट बोला जाता था, सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट नहीं था ये, प्रशासन के सहयोग से प्रेसिडेंट था, टाउट बोलते हैं जिसको। बिल्कुल ठीक। वो था, मैं पुलिस के नाम पे वो पैसे इकट्ठे करते हाँ, यही काम उसका था। कारपोरेशन हो, पुलिस हो, सबके पैसे इकट्ठा करता था। हाँ। इसी तरह संजीव के को पैसे हमारे बूथ को छुड़वाने के लिए उसने जो है 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड करी। संजीव ने डिमांड करी, रिकॉर्डिंग था, सारा ओके था, CFSL में ओके हुआ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और रंगे हाथ चौकी के अंदर दरवाज़ा बंद करके पकड़ गया, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी उससे पैसे भी बरामद हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसे जो है कटारिया को बोला देने के लिए, कटारिया से पैसे बरामद हुए, वो अंदर था, दोनों आपस में कहे कि ये कटारिया को दे दो, बाद में ले लूँगा। कटारिया को मैंने पकड़ा दिया था, दोनों इकट्ठे पकड़े गए थे। और दोनों को अरेस्ट भी डल गई थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अरेस्ट डल गई थी। उसमें एक रमेश भी था, लेकिन इतनी रमेश कौन था? रमेश SI था, जो वो भी था, सबकी रिकॉर्डिंग थी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग CBI के पास थी, CFSL से ओके था। उसके बावजूद भी जो इन्होंने बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, दबाव बहुत ज़्यादा, इवन कि उस टाइम के जो SSP थे श्रीवास्तव, सुधांशु शेखर श्रीवास्तव, उनके बहुत खास माना जाता था। वो जो सब इंस्पेक्टर था जो गिरफ्तार किया, बिल्कुल ऐसा लगा कि वो पुलिस लाइन में ले जा करके इतनी अटैक हुआ, इनके बंदों द्वारा अटैक करा गया, पुलिस के मुलाजिम थे उसमें अटैक करने वालों में CBI के ऊपर अटैक हुआ। अटैक हुआ था, वो सब रिकॉर्ड में है। जो पत्रकार लोग वीडियो बनाए थे उसमें है, लेकिन कोई भी इंक्वायरी मतलब उहदे विच की नहीं गई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कोई कार्रवाई नहीं। एक कोई बंदा था, उसने इंक्वायरी किया जिसके खिलाफ CBI का शिकायत थी, उसको पकड़ना चाहिए था, तो वो IO बन गया उस केस में जिसके खिलाफ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ। 50,000 ਕਿਸ ਟਾਈਮ? 2008, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ गिरफ्तार कर लिया तो CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ और उस अटैक विच सारे बंदे आइडेंटिफाई हो गए। पर उस अटैक च जिन्ने बंदे शामिल सी जिन्हां ने CBI ਦੇ ਉੱਤੇ अटैक किया, अज तक उन्हां दे खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। अगे इवन की CBI ने जो है सुधांशु शेखर को लिखित में कंप्लेंट दिया था जिन जिन बंदों के खिलाफ, जिसमें एक पत्रकार भी थे जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, जो अजय प्रकाश शुक्ला थे, हाँ, और एक काली करके लड़का था और एक और थे, जैसे काफ़ी थे। वैसे तो लोग काफ़ी थे, लेकिन इन्होंने 3 की पहचान करी थी, उस हिसाब से CBI ने कंप्लेंट दी थी। लेकिन IO किसको बनवाए? जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दिया था,
इतना हबड़ा दबड़ी में उसको पकड़ नहीं सके सीबीआई, क्योंकि इतने 500 बंदा अटैक कर रहा है। किसी तरह जान बचा के हम लोग बस में चले गए उधर लाइन में, पुलिस लाइन में। वहाँ पे सारी उन्होंने इंक्वायरी जो भी करी सीबीआई ने, फिर वहाँ पे भी सिफारिश लगी। इवन कि जो सीबीआई का जो एसपी थे अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल और सुधांशु शेखर, मेरे को सुनने में आया कि बैचमेट थे। वहाँ लगा कि मामला सेटल हो गया, लेकिन हमको नहीं दबने करके, नहीं मुकरने करके ये लोग दोनों मिलकर मामला दबा नहीं पाए। ये हुआ उस दिन। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल आपके ऊपर भी अटैक हुआ था शायद, थाना पुलिस थाने में आपके ऊपर अटैक हुआ, आपको मारा गया, ये भी शायद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ कि उस टाइम जो आया था मधुर वर्मा था। मैं उसके बाद 1-2 बार जा चुका था। अब हमारे को कहीं कुछ नहीं मिला, तो उन लोगों का मोटिव था पैसे लेना। अब पैसे इशारा संजीव को किया गया था, संजीव लेगा हैं। अब मुझे समझ नहीं आई, जब डिमांड हुई तब मुझे समझ आई कि ये सब मिले हुए हैं। तो जब संजीव पकड़ा गया उस टाइम मधुर वर्मा मेरे को घूर के देख रहा था। ठीक है, उसके शिकायत हमने दी पुलिस स्टेशन में भी। तो उस जैसे हमारी दुकान कब्जा हुई, उसमें जो लैंड ग्रैबर थे उनकी शिकायत मैंने दी। वो शिकायत जो है मधुर वर्मा से मैंने पूछने गया था कि साहब जी ये हमारा मतलब इतने दिन शिकायत हुई, क्या हुआ, क्या बना जी। तो जाने के साथ ही सारा ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन एसपी दून थे, सबको इग्नोर करते हुए मधुर वर्मा को क्लीन चिट दे दी। जबकि हम सारा सीसीटी कैमरा, जो गवाह है होमगार्ड जो गेट पे था उसकी गवाही है कोर्ट में है कि कौन कौन बंदे मिलके हमको अंदर बंद करके दरवाजे में, और 3 बंदे थे। मधुर ने आपके साथ मारपीट की, मधुर वर्मा और 3 गनमैन, जिसमें सतीश नाम था, नरिंदर और जर्नैल सिंह, जो कि आज प्रमोशन लेके ऊपर गए हैं। तो ये पुलिस विभाग है। पुलिस इन्होंने मारपीट कहाँ की? एएसपी के रूम में? रूम में जी, रूम में, बढ़िया से रूम में कूटे और बोलते थे हमको, हमारे का कि इसको ऐसा कर, इसको कुछ रख दे, कट्टा रख दे कि हमको मारने या फलाना। हम रोने लगे। फिर किसी तरह वो लोग जो है पिछले गेट से, जिस गेट से एएसपी मधुर वर्मा जाता था उस गेट से निकाले। उस गेट से नहीं निकाले जिधर सीसीटीवी कैमरा है, उधर से, क्योंकि हम बिल्कुल लंगड़ रहे थे उस टाइम। और बाहर निकल कर फिर हमारे कोई यार दोस्त वहाँ लगाता था, फिर वहाँ गया, मैं धीरे से वहाँ से भागा। फिर उसके बाद सीबीआई को फ़ोन किया, फिर जा करके सीबीआई जाके हमारा मेडिकल कराया। 16 सेक्टर में मेडिकल कराने गया था, वहाँ पे भी सिफारिश गई। सुधांशु शेखर श्रीवास्तव की वाइफ जो है वहाँ पे थी, ये लोग फ़ोन कर दिए, क्योंकि इसी के अंडर में 16 सेक्टर हॉस्पिटल था। मैं वहाँ से भगा, फिर सीबीआई ले गई, सीबीआई फिर कराई। जो वो थे, जो घाव थे वो प्रूफ हुए, 6 शायद घाव लगे थे शायद। तो सारा मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद सीबीआई फिर हमको घर छोड़ के आई थी। मैं तो देखो मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਕੜਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? फिर सुधांशु शेखर श्रीवास्तव मेरे को ना अफसरों से कह के फंसवाना चाहता था, लेकिन मैं कोई यहो जो गलत काम करता नहीं। अफसर हाथ खड़े कर गए। फिर इन्होंने जाकर मोगा में मुझे फंसवाया। मोगा में क्या एफआईआर दर्ज की? नहीं, कोर्ट के जरिए समन जो है ना, जो इशू कराया कि ये यहाँ से मारपीट करके गए हैं। ठीक है, जबकि मोगा आप कभी गए नहीं? मोगा हम जिंदगी में कभी नहीं गए थे। उससे अच्छी बात कि जिस दिन का संडे का दिन उन्होंने चुना था कि ताकि और दिन तो हम शॉप खोलते हैं तो रिकॉर्ड में मिल जाएंगे या बैंक जाएंगे या कहीं, उस दिन इसलिए चुना कि छुट्टी है, घर पे होएगा, उधर उन्होंने कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि हम उस दिन जो है सीबीआई दफ्तर में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने गए थे किसी चीज का। तो फिर वहां पे जो मीमो कटता है वो वहां रिकॉर्ड में था। जब हमारे पास समन आया कुछ दिन के बाद, तो अब हम सारा जोड़ने लगे कि यहाँ कब थे, संडे को कहाँ थे, संडे। मुझे याद आया कि मैं उस दिन सीबीआई दफ्तर गया था। फिर मैं, जो सीबीआई के एसपी थे सिंगल साहब, मैं क्या सर उस दिन मैं आया था, तो हमारे खिलाफ उसी दिन केस हो गया मोगा में, तो आपको जो है ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड देना पड़ेगा जाकि मैं कोर्ट में दे सकूं। उसके बावजूद भी अब कोर्ट के जो जज का बताएंगे वो और मतलब बहुत हैरान करने वाली है। हर तीसरे चौथे दिन, दूसरे दिन डेट डाल देता था वहाँ, मोगा आओ। और मैं सुबह 4 बजे 5 बजे निकलता था बड़ी मुश्किल से, और पहले नंबर पे मेरा नाम रखता था। तो
अब वो रिकॉर्ड रख के वहाँ पे वो सुना नहीं, कहता ट्रायल फेस करो, उसमें देना अपना रिकॉर्ड जो भी आएगा। कोई बात नहीं जी, फिर हमने यहाँ क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में डाल दिया, तो हाई कोर्ट ने देखकर फिर भी 1 साल ये भी लगा दिए थे क्वेश्चन करने में। फिर भी हम हर महीने क्या हर 15 दिन पे जाता ही राम होगा, इतने इन्होंने परेशान हमको किया था। मैं ये देखो, सब इंस्पेक्टर संजीव शर्मा जिन्हों रिश्वत लेंदे हुए पकड़वाया, सजा ये भुगत रहे आ, उल्टा सजा इन्होंने भुगती आ। हाले ये शुरुआत है, हाल तो होर बड़िया चीज़ां हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ जी। फिर उसके बाद मैं अकेला, बच्चे छोटे, हमारा काम भी बिल्कुल डाउन हो गया, जबकि हमारा नॉर्थ में 1 नंबर पे शॉप थी, चंडीगढ़ में नहीं। किस चीज़ की शॉप थी? बुक शॉप थी। और कौन सी बुक्स रखते थे आप? हम IAS की किताबें रखते थे, इंजीनियरिंग की बुक्स रखते थे, कंपटीशन की किताब रखते थे, और जनरल की आपकी दुकान 17 सेक्टर में आनंद कंप्लेक्स में 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, मैक्सिमम सेल ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀਗੀ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे से किताबें लेकर एक से बढ़कर एक अधिकारी बने हैं लोग, हैं, ऐसा हमारी रेपुटेशन थी। लेकिन सब रेपुटेशन ख़त्म करके हमारे अकेले होने के कारण हमारी शॉप भी ख़त्म हो गई, और हमारा मतलब सारा इकोनॉमिकल सब नुकसान कर दिए, और वो जो अफसर मारे हैं उस प्रमोशन ले गए। तो इसलिए मैं तो यही कहूँ, आपको मारने के बाद वो प्रमोट हो गए, जबकि वो प्रोबेशन पीरियड पे था, उस टाइम प्रोबेशन पीरियड पे था। लेकिन जब हमने हाई कोर्ट में डाला था तो वहाँ पूरी सिफारिश, हाई कोर्ट ने लगभग 13 से 18 घंटे मतलब महीने लगाए उसको करके, लास्ट में वो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन CBI मांगा था वो डिसमिस कर दिया, सिर्फ सिफारिश करके। नहीं तो अगर जो राजन गुप्ता जज थे चाहते तो वो कर सकते थे, बिल्कुल 100% तैयार थे, लेकिन फिर उनका मूड बदल गया। मैंने बहुत देखा जजों को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब अच्छा, आप कुछ डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, ये क्या किस चीज़ के डॉक्यूमेंट आए जो आप? ये दिखा दूं, ये चंडीगढ़ पुलिस की जो है ना इंक्वायरी है, जो हमने डाला था, हमारी दुकान जो कब्जा किया था, इसमें क्लियर AIG कर रहा, दिस इज ए क्लियर केस इज ए प्रॉपर्टी ग्रैबिंग विद कनाइवेंस ऑफ पुलिस। मैं चंडीगढ़ पुलिस दा IG दस रहा अपने मुलाजमा के खिलाफ, IG DGP मतलब IG कह लीजिए या DGP उस टाइम जो भी होते थे। हाँ। उसके बाद इसमें क्लियर नाम लिखा है संजीव कुमार एंड रमेश चंद। हाँ। उसके बावजूद भी रमेश चंद भी बाइज्जत प्रमोट होके गए, और संजीव कुमार इनकी इंक्वायरी के बाद भी हाई कोर्ट से बरी हो गए, बहाल हो गए, जबकि ये डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है, हमारी तो है नहीं कोई है। तो पुलिस के DGP जब अपने हैंड राइटिंग में दिया हुआ है कि ये लोग कब्जा कराए हैं मिलकर के लैंड ग्रैबरों के साथ, न आज तक हाई कोर्ट ने लैंड ग्रैबरों के खिलाफ कार्रवाई करी। मेरे को लगभग कुछ 16 साल हो गए इस कोर्ट में करते, एक सम्मन तक नहीं कर पाई। IPS के खिलाफ मैं सभी को बोलता हूं कि IPS के खिलाफ कोर्ट फेल है, बिल्कुल 100% फेल है, या तो अपना बेंच चेंज कर जाता है या फेल है। अब ये नहीं पता है बनते क्यों जज है, जब इंसाफ नहीं कर सकते तो पहले ही रिजाइन कर दो। ये करने क्या जरूरत है कि डेट पे डेट एक सम्मन वास्ते इतने दिन लग गए। आज 2025 है, 2008 का केस है, आज तक हम उनकी कार्रवाई के लिए, जबकि ये पुलिस की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद ये हाल है। जो उस पर अटैक किए चौकी पे, कोई कार्रवाई नहीं। मोगा में हुआ, IPS के कारण हमारा कोई कार्रवाई नहीं। तो ये IPS IAS नेता बहुत बड़े चीज होते हैं। हम कहेंगे पुलिस की बजाय गुंडों के पास जाओ, आपका काम पहले होगा। अच्छा, मैं दूसरी गल करन आ रहा ਸੀਗਾ, संजीव शर्मा ਨੂੰ शायद निचली कोर्ट च सजा हो गई सी, सजा 2 साल की हो गई थी निचली कोर्ट में, और मेरे ख्याल पुलिस ने भी नौकरी से बर्खास्त कर दी। बर्खास्त हो गया था। और बर्खास्त हो गया था। मैं उस लुथरा IG का करूंगा कि बहुत हिम्मत वाला बंदा था कि उसने, नहीं तो संजीव शर्मा को कोई बर्खास्त करने वाला नहीं था, बस इतना मैं बता, क्योंकि वो रिश्वतखोर, अब जो भी उसको बहाल किया वो रिश्वतखोर है। बस जब ये अपनी इंक्वायरी पे नहीं कर सकता कोई कार्रवाई, और बहाल कर देगा तो रिश्वतखोर है। अच्छा, आज की स्थिति क्या है? आज संजीव शर्मा कहाँ है? अब मेरे ख्याल से सिक्योरिटी में है शायद, और प्रमोट हो गया, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हो गया। बिल्कुल नौकरी पे बहाल हो गए, प्रमोट हो गया, इस टाइम ड्यूटी दे रहे हैं। बिल्कुल, और हम जीरो हैं। और मेरे ख्याल हाई कोर्ट ने शायद सजा भी उनकी खत्म कर दी, माफ कर दी। बिल्कुल, जब बरी हो गया तो माफी हो गया, जब बरी हो गया तो माफ हो गया।
ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2008 ਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ, ਘਾਇਲ ਰਹੇ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮੋਗਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨਰ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ सर कुछ और भी कहना चाहते हो? हमेशा तक यही रहा कि लोग कहते थे कि इसकी बहुत पावर है, जजों से बहुत बनती है। इवन कि हमने पांच जज के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला, कोई फायदा नहीं। ये देखिए अफसरों के संरक्षण में है आरोपी। देखिए एक पुलिस का जो है ये, तो इसे हम क्या विश्वास करूंगा कि इस पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, और जरूरत भी नहीं। ये ज़्यादा कम है। आईपीएस जो है वो बहुत करप्ट है। बस आईपीएस सुधर जाए, समझो नीचे सुधरा है। जो आईजी है, डीआईजी है, एसएसपी है, ये काम को, आम आदमी के काम को काम नहीं समझते। ये तो हाजिरी पूरा करने के लिए है सिर्फ। मैं इस तरह भ्रष्टाचार ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇसी ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇसी ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।